बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत की और 5 रुकनी बेंच ने तवील समाअत के बाद इस बात का फ़ैसला दिया कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को माफ़ी मांगने का मौका दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बार फिर गैर मशरूत यानी अनकंडीशनल अपॉलोजी करने से गुरेज़ किया और अपने अल्फाज पर सिर्फ पछतावे का इजहार किया। तो इस सूरत में कोई चाराकार नहीं कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाए। तो आज दौरान समाअत बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स हुए, बड़ी तवील समाअत चली और 5 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने एक पोजीशन ली और उन्होंने उस पोजीशन को सबसे ज़्यादा रिमार्क्स भी उन्हीं के थे और उन्हीं के रिमार्क्स की वजह से लगता यूँ है कि इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया है। अदालत के 2 मावनीन खुसूसी मुनीर मलिक और मखदूम अली ख़ान दोनों ने इस बात का मुतालबा किया, बल्कि तजवीज़ दी कि इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का केस ख़त्म कर दिया जाए और ये राय उन्होंने दी, लेकिन अदालत ने उनकी राय से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अदालत बार बार ये कह रही थी कि आपने जो दूसरा जवाब जमा कराया है उससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आपने मामले की संगीनी को नहीं समझा। जस्टिस अतर मिनल्ला पिछले केस की समाअत के दौरान ये कह चुके थे कि ये केस हमारे लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फ़ैसले दे चुकी है। तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़, ये 3 बड़ी मिसालें सामने हैं। इसके अलावा तौहीन अदालत केस में इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को भी सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े फ़ैसले, इतनी बड़ी बड़ी नज़ीरें सामने हैं, तो उनके होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस केस में खान साहब को माफ़ कर दे। लेकिन अगर खान साहब अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं तो फिर इस पर गौर किया जा सकता है। पिछली समाअत के दौरान जो खान साहब ने जवाब दिया था उसमें उन्होंने बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज़ कर दिया था और उस पर अदालत खासी बरहम हुई थी कि ये वो केस है जिसमें आपको अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी चाहिए और आपने केस के बेंच के ऊपर इतराज़ कर दिया और बेंच को ही मशकूक करार दे दिया। तो लगता ही है कि इमरान खान साहब के वकीलों ने उन्हें खासी मुश्किल में डाल दिया है, उन्हें फंसा दिया है। उनको ये जोम था या उनको ये गुमान था, बल्कि ये पब्लिक ओपिनियन भी बनती जा रही थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला उन्हें रिलीफ देंगे और वो चूँकि पिछली ये भी नज़ीर पहले कभी नहीं मिली कि एक मुलज़म जो कि मोहलत नहीं मांग रहा उसको अदालत ने मोहलत देकर कहा कि आप अपना जवाब नज़र सानी करके दोबारा ले आएँ। तो ये मोहलत जो है इसने कई सवाल पैदा किए। जो अदालत ने रिस्ट्रेन शो किया उसके ऊपर भी बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई और पिछले 1 हफ़्ते से मैंने आपको बताया था कि एक प्रेशर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर आ गया है। एक राय आमा सोशल मीडिया पर बन गई है कि खान साहब लाडले हैं, उनको फेवर किया जा रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं से सेफ भी किया जा रहा है। तो ये सारी राय, एक तासुर जो बन रहा था, इसकी ये तासुर ज़ाहिर है अदालत तक भी पहुंचा होगा, ये जजों तक भी पहुंचा होगा और जज चुके ये सारे मामलों को देखते सुनते हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि जज सोशल मीडिया से अलग हो जाए। तो कल ही खान साहब ने ख़ुद को अब्बा डिक्लेयर किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अदलिया और जो है वो उनका फ़ौज का समझे उस तरह उन पर तनकीद करता हूँ जिस तरह एक बाप अपने बच्चों पर तनकीद करता है। तो कल उन्होंने अदलिया और फ़ौज को अपने बच्चे करार दिया था, ख़ुद वो अब्बा जी बन बैठे थे। तो आज बच्चों ने अब्बा जी को आग कर दिया है और ये कहा कि जनाब तशरीफ़ लाएँ, आप 22 दिसंबर को आप पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये अदालत में बड़ी तवील समाअत हुई, बड़े दलाइल सुने गए और इन दलाइल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें ये कि हामिद खान ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जो खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अदालत ने हमें मौका दिया, इसका शुक्रिया, तो मैं तफसीली जवाब जमा करा रहा हूँ और जो 21 अगस्त की अदालती ऑब्जर्वेशन है उस पर तफसीली जवाब जमा कराया गया। और उन्होंने कहा कि जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले कर चुकी है वो केस बड़े मुख्तलिफ है। वो केस बाकायदा एक साजिश थी और एक बड़ा प्लान के साथ अदलिया को मिलाइन किया गया था, वो बदनीयत पे मबनी थे। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, जिसे फ़िरदौस आशिक अवान केस में पेश किया गया है, बयान किया गया है। एक जुडिशल अदालत और एक फ़ौजदारी तौहीन अदालत।
दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, इनके ख़िलाफ़ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। इन 3 अदालती फ़ैसलों का हवाला देने का मकसद सिर्फ ये है कि एक सिविल तौहीन अदालत है। उनका कहना यह था कि अदालत की स्कैंडलाइजेशन फरदौस आशिक अवान से मुतल्लिक है। ये जो मुकदमा खान साहब का, ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है जो ज़ेर इल्तवा मुकदमे से मुतल्लिक है, यानी एक मुकदमा जो कि अदालतों के अंदर ज़ेर समात है, उस पर प्रोसीडिंग हो रही है, उसके ऊपर आप पब्लिक गैदरिंग के अंदर एक रिमार्क्स देते हैं और एक अपनी स्टेटमेंट देते हैं, तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है। जस्टिस अतर बिरला ने कहा कि हमने इमरान खान साहब का दिया गया जो जवाब तफसीली पढ़ा और फैसले में हवाले जो दिए गए हैं उसमें हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का मसरूर एहसन बराम अर्दशेर काउजी केस देखें। मसरूर एहसन बराम अर्दशेर काउजी का पैराग्राफ नंबर 96 पढ़ें। तो इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि अदालत के कहने पर तौहीन अदालत केस का एक फ़ैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि माफ़ी को तस्लीम करना या ना करना अदालत के इत्मीनान पर मुनस्सर है। जस्टिस अतर बिरला ने कहा कि क्रिमिनल मामला बड़ा हसास होता है, क्रिमिनल तौहीन में आप कोई तोजी पेश नहीं कर सकते। हम इज़हार राय की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इश्तियाल अंगेज़ी करे। तो जस्टिस अतर बिरला ने हामिद खान से मुकालमा किया और काफ़ी देर उनके साथ उनकी आर्गूमेंट होती रही। इस पर बहुत कोशिश की हामिद खान ने कि खान साहब को किस तरीके से निकाला जाए, लेकिन चूँकि इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उसमें अदालत को ये बताने की कोशिश की कि खान साहब को पता ही नहीं सीगा, खान साहब लाइल थे, तो कानून से उनको पता, कानून का उनको पता नहीं है और उनको ये नहीं और वो नहीं, वो कहते ना 100 हीले बहाने, लेकिन जो असल मुद्दा था उस पर नहीं आए, माफ़ी नहीं मांगी। तो अदालत ने कहा कि आप तो उस पर आ ही नहीं रहे और आपके जवाब से लगता है कि आप केस लड़ना चाहते हैं, तो लड़ लो फिर आओ केस। फिर केस लड़ते हैं, इस पर बात होगी, रिमार्क्स होंगे, चलेगा केस आगे। इमरान खान के वकील ने एक मौके पे कहा कि खान साहब अदलिया और ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हो। तो फिर मुझे वो याद आ गई, वो गुलालई क्या थी, आयशा गुलालई, जितना एहतराम उसका किया, और फिर उनकी अहलिया रेहाम खान जितना एहतराम उसका किया बेचारी को, जिसे शादी की और शादी के बाद उसको इस तरह डाइवोर्स दी कि यानी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ख़वातीन के एहतराम के हवाले से खान साहब की में खासा लोगों को पता है कि वो ख़वातीन का कितना एहतराम करते हो। जिस तरह जलसों में वो आजकल हाय अल्लाह, उई अल्लाह, अल्लाह दी कसमें, हाय कसमें जो नकलें उतारते हैं मरीम नवाज़ की या किसी और की, तो वो नज़र आता है वो ख़वातीन का कितना एहतराम करते हैं। तो अदालत के ज़ेर नज़र ये सारे मामला थे और एक पुराना मुकदमा उसका हवाला भी दिया गया जो अटॉर्नी जनरल अशतर साफ ने दिया। उन्होंने कहा जी ये 2013-14 में जो केस था इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में, उस केस में भी इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन अदालत ने इनको माफ़ कर दिया था और कहा था ये शर्मिंदा नज़र आते हैं, इनकी वो जो है वो यानी पछतावा सा लगता है इनको, तो इनको माफ़ कर दिया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो आज बड़े बड़े रिमार्क्स दिए, उसमें उन्होंने कहा कि लीगल एक्शन लेना किसी का भी कानूनी हक़ है। लीगल एक्शन का मतलब शिकायत भी है, तो इस फैसले का नज़र सानी वगैरह। तो आपने फरमाया कि ख़ातून जज हर्ट हुई होंगी इमरान खान साहब की गुफ्तगू में, जो उन्होंने जवाब में लिखा कि शायद वो हर्ट हुई हो, तो गुफ्तगू में उन्होंने एक्शन के साथ लीगल का लफ्ज़ मिस कर दिया। उन्होंने कहा था हम एक्शन लेंगे, इमरान खान साहब जलसे में कहा था ना जज फला 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 हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, तो लीगल का लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा। तो बाबर सत्तार ने कहा फिर चला देते हैं आपकी जो आपने तकरीर की है, कोर्ट के अंदर चलाते हैं, पता लग जाएगा कि आपने क्या कहा तो क्या नहीं कहा। तो हाँ साहब अपने अमल को मुसलसल जस्टिफाई करते रहे। अब यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ, खान साहब ने बीच में 2-3 दफ़ा कोशिश की वो तकरीर करें। एक दफ़ा उन्होंने वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट हैं उनको बीच में डाला, उन्होंने जाके खान साहब की कार में कहा कि खान साहब कहते हैं मैंने भी वारी दी हो, मैं भी आके बोलना है, मैं अवेले ही बैठा हुआ। तो अदालत ने इजाज़त नहीं दी उनको, हामिद खान साहब ने नहीं इजाज़त दी, यानी वो हामिद खान साहब अपने दलाइल देते रहे। जब केस के सारे रिमार्क्स हो गए, रिमार्क्स भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ जब सारे रिमार्क्स हो गए और खान साहब ने हथ खड़ा करता, जब अदालत ने कहा ना कि हम 5 मिनट का वक्फा चाहते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है, इस पर क्या फ़ैसला देना है या क्या नहीं देना। तो खान साहब ने कहा जी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा जनाब हमने आपके वकला के तमाम दलाइल सुन लिए और बस हम अब आते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं।
तो खान साहब को यहाँ पे इजाज़त नहीं मिली अपना बयान देने की। ज़ाहिर है मुलज़म जब अपने वकील तौहीन अदालत केस में जो मुलज़म का वकील होता है वही असल बात करता है, मुलज़म को इजाज़त नहीं होती। ये तौहीन अदालत के केसों में बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। हम भी माबदौलत भी तौहीन अदालत केस में अदालत से अनकंडीशनल माफ़ी मांग चुके हैं। गो कि उस वक्त मेरा मौक़िफ़ ये था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चूँकि मामला ऐसा था कि जिसके ऊपर वो लंबा खिंच सकता था और वो ऐसा मामला था जिसके ऊपर उसे लंबा खींचने का फ़ायदा ही कोई नहीं था, यानी वो गुनाह बेलज़्ज़त था। तो हमने कहा जी अनकंडीशनल माफ़ी, स्लिप ऑफ टंग, माफ़ कर दो। अदालत ने कहा ठीक है जाओ। और मैंने नहीं कहा, मेरे वकीलों ने कहा था, हमें तो बोलने नहीं दिया उन्होंने। तो ये खान साहब को उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर खान साहब जब अदालत से निकले फ़ैसला सुनने के बाद, अदालत ने जब फ़ैसला सुना दिया ना कि आप 22 सितंबर को इसके ऊपर अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और फिर देख लेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब बाहर निकले और इमरान खान साहब द मुँह लटके हुआ जनाब ऐठे करके। लोगों ने बड़े सवाल पूछे, खान साहब अब बताएं। तो खान साहब ने कहा तौहीन अदालत तो अब लग गई, अब क्या करें, अब तो उन्होंने फ़ैसला ही सुनाना है, अब तो ये होना है। तो इमरान खान जो कि जलसों में जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो आसमानों पे परवाज़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ना हूरें नज़र आती हैं, हवाओं में घूमते हैं, तो उसकी वजह होती है। ऐसे अदालत से सवेर से बैठे हुए सन अदालत में दोपहर से बिठाया होता कि बैठे ही ना, आप सारा केस अदालत ने उनके सामने चलाया और फिर कटी कटा काट के अच्छे पढ़ाता है। ए लो जनाब 22 सितंबर। अब होना क्या है, अब इसके ऊपर जो रिएक्शन होना है, ये जो खान साहब के थे ना करीबी, शुएब शाहीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं, शुएब शाहीन, बाबर अवान, फवाद चौधरी, सारे वकील हैं। ये खान साहब को मशवरा दे रहे थे कि आपने माफ़ी नहीं मंगनी, तो उसी खान साहब पीछे चढ़ रहा और खान साहब जनाब चढ़ जा सूली, राम बली करे, खान साहब चढ़ गए। अब उनके ऊपर लटक गई तलवार। अगर उनको फ़र्द जुर्म आयद हो गई 22 को और इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी इसके बाद भी अगर कर दी, अदालत माने ना माने, लेकिन अब वो इस केस में जो एक बड़ा आसान सा एक तासुर था ना कि खान साहब आराम से निकल जाएंगे, अदालत ने कुछ नहीं कहनी, ये तो बड़ा लाडला है और लाडले से अब्बा जी हो गया है। लेकिन अगले ने फिर चपेड़ा मार के कहा नहीं अब्बा नहीं, अब्बा अब्बा ही होता है, बाप बाप ही होता है। तो जनाब चलो आने वाली था दे वापस और कोर्ट आंदे रहना जाते रहना। तो मैंने पिछले भी व्लॉग में कहा था कि मारा के काट घसीटा के ज़्यादा कानून जो है वो कितना पावरफुल होता है। ये जो जलसों में खड़े होकर आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना, 1.5 गज़ लंबी ज़ुबान, और समझते कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो उनको वो बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं ना या बड़े बड़े म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं, याद रखना चाहिए। उसमें भी लाखों लोग होते हैं, वो आपकी बोली सुनने आते हैं, आपकी तकरीर सुनने आते हैं, आपका गाना सुनने आते हैं, आपका मैच देखने आते हैं। लेकिन जब फिर वही खिलाड़ी रिटायर हो जाता है या किसी मुश्किल में फंस जाता है, फिर उनको पलट के कोई नहीं देखता। वो कई लोग हैं, कई मिसालें सामने, आप खुद ही उसका ढूंढ लें कि कितनी मिसालें सामने हैं। तो अदालत को जो दूसरा जवाब खान साहब ने दिया उस पर लग गई है तौहीन अदालत। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी सख्ती थी और ये यानी पूरा दिन एक टेंस माहौल रहा। और उस टेंस माहौल के बाद जो फ़ैसला आया उस फैसले में कि अब असरार जो है वो सामने आएंगे और देखेंगे कि खान साहब इसके ऊपर से अब इसमें से कैसे निकलते हैं और खान साहब ने जो अगले जलसे करने हैं उनमें क्या बात करते हैं। क्योंकि खान साहब अभी तक उनको मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं, तो मुमकिन है इस केस में अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए, फर्द जुर्म लग गई तो खान साहब तक गए। और ये नहीं मैं कहता कि उनको भी लाइफ टाइम उन पर पाबंदी लग जाएगी, लग भी सकती है। लेकिन जिस तरह जो कुछ हो चुका है, यानी टेक्निकल नॉकआउट, वो उनके लोग अब कह रहे हैं जनाब सानों तो यानी खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिले तो उन्हें टेक्निकल नॉकआउट किया जा रहा है। तो आउट होता है, खेल से बाहर होना। और ये खान साहब के लिए आसान काम था ना। देखें अदालत कह रही है और अतर बिरला साहब ने बार बार कहा, जज साहब ने अपने ऊपर इतने इल्ज़ाम लिए, मैंने कहा था कि उनको लोग सलवातें सुना रहे हैं और कि ये उनको मौका दे रहे हैं, तो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं दी। और ये तवक्को के फिर बरखिलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लोग कहते नहीं कि ये तवक्को के बरखिलाफ़ हुआ कि 7 रोज़ बाद जवाब जमा कराएं, और 7 रोज़ बाद नहीं, ये तो 31 अगस्त का जो केस था उसमें 7 दिन दिए थे, अब दिए उन्होंने 15 दिन के 2 हफ्ते बाद। तो ऐसा फ़र्द जो यानी पहले तो कोर्ट ने उन्हें चढ़ा दिया ना पिछले, मुझे लगता है कि खुद थोड़ा सा जज साहब ने भी उनको हवा भर दी थी जब जज साहब ने कहा कि इनकी फॉलोइंग बड़ी है।
तो खान साहब तो चौड़े हो गए, उन्होंने इत्थे सीना आया होना कि जनाब मैं तो फड़िया नहीं जाना, मैं कभी माफ़ी मंगा। तो इस केस में उनको हो जानी है। अब फर्दर जो मायद होगी फिर देखें कि उनके ऊपर क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहली दफ़ा हुआ कि जब ये केस हुआ तो फिर हाई कोर्ट के आसपास की तमाम दुकानें बंद करा दी गई और 4 किलोमीटर लोगों पीछे हटा के रोक दिया गया। बड़े ख़ास साहब के जो मुरीदैन थे, जिनमें वज़राए आला भी शामिल थे, उनके मुशीरान भी शामिल थे, जिनका नाम नहीं था हाई कोर्ट के उस लिस्ट में, वो सब पीछे रह गए। तो सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। ख़ास साहब को एक और मुकदमे में रिलीफ मिला है और उनकी अबूरी ज़मानत में 27 सितंबर की तोसी हुई है। और इसमें बताया गया जी कि इमरान खान साहब को ये तो पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च हुआ था ना, उस दौरान तोड़ फोड़ हुई थी, उस मुकदमे में खान साहब को रिलीफ मिला है और उन्हें जो है वो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दे दी और 27 सितंबर को इसकी भी समाअत होनी थी। 22 को ये केस, 27 को वो केस। तो खान साहब मैंने कहा था ना वो फंस गए हैं। दूसरा केस था मरीम नवाज़ का और मरीम नवाज़ ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की थी। आज बेंच था, जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में इसने समाअत करनी थी और दरख्वास्त ये थी कि 4 साल से उनका पासपोर्ट अदालती तहवील में है और उनके ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल का रेफरेंस भी दायर हुआ, तो पासपोर्ट वापस करो, उसी जाइए कितने और। तो इस केस में जो है वो जो है मरीम नवाज़ को अदालत ने जो बेंच बना हुआ था वो बेंच ही टूट गया। ये कई दफ़ा हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि बेंच टूट गया। मरीम नवाज़ के साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। इसमें जस्टिस अनवार उल हक पन्नू दूसरे जज थे और अनवार उल हक पन्नू साहब ने कहा जी मैं केस नहीं सुन सकता, मैं माजरत करता हूँ। उन्होंने दरख्वास्त भेज दी और फिर उसके बाद क्या बेंच टूट गया। जब बेंच टूट गया तो फिर वो केस की समाअत नहीं हो सकी, तो मरीम नवाज़ के पासपोर्ट की वापसी का मामला एक बार फिर पड़ गया खटाई में। तो अब 2019 अगस्त 2019 इसमें चौधरी शुगर मिल केस में मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया था और ये जब वो जेल में अपने वालिद और पार्टी का नवाज शरीफ को मिलने गई थी उस वक्त उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। 48 दिन उन्हें नैब की हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया और फिर उनसे अदालती हुक्म के मुताबिक 7 करोड़ नकद और पासपोर्ट जो है वो जमा किया गया। तो ये दोनों चीज़ें इनकी वापसी के लिए, पासपोर्ट वापसी के लिए उन्होंने यानी दरख्वास्त दायर की थी। वो इस अप्रैल में भी दरख्वास्त दायर की उन्होंने, जब नई हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी जस्टिस अनवार उल हक और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी का बेंच था। उसमें शहबाज रिजवी साहब जो है उन्होंने केस की समाअत करने से इनकार किया। फिर एक बार और दरख्वास्त दी गई और फिर एक और 2 रुकनी बेंच बना, जस्टिस अली बाकर नजफी उसमें भी थे, दूसरा जज सैयद शहबाज अली रिजवी उन्होंने भी माजरत कर ली। फिर एक बार केस लगा और नहीं, दूसरे केस में जस्टिस फ़ारूक हैदर थे, उसमें जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब उन्होंने कहा जी मैं नहीं सुन सकता। फिर एक और बेंच तश्कील दिया तीसरी मरतबा, जिसमें जस्टिस असजद घिराल शामिल थे। तो जस्टिस असजद घिराल ने खुद को अलहदा कर लिया। तो ये एक भी बड़ा केस है। एक जज में टाई हो गया था केस में, तो जस्टिस असजद घिराल वो थे रेफरी जज, तो उन्होंने भी अलहदा कर लिया। तो तीनों जजों के इनकार और 3 बेंच टूटने के बाद दरख्वास्त वापस ले ली। अब 4 माह बाद ये दरख्वास्त दायर की गई थी। फिर आगे भी कहानी ओंझी रही, यानी अब ये केस जो है नवा बेंच बढ़ेगा तो फिर देखेंगे। तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त कटाई में पड़ गई और ख़ास सब पे लगी फ़र्द जुर्म आयद। इन 2 फैसलों को आप जोड़ें और इसके नताइज करें। अख़ज़ आपसे तज़ीह अगले व्लॉग में करेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।